सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है और गांदरबल जिला इंतजामिया ने 2400 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों के लिए दरमियानी सतह की एवेलांच की वार्निंग जारी की है। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों से सतर्क रहने की अपील की है। अगले 24 घंटे इस वार्निंग के लिहाज से बेहद अहम है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा सबा अंसारी जुड़ चुकी हैं। सबा, जानना चाहेंगे सोनमर्ग में क्या कुछ मौसमी तब्दीली हुई है, वहीं पे गांदरबल जिला इंतजामिया ने किस चीज़ की वार्निंग जारी की है, तफसीलन नाजरीन को बताइए। जी देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की मौसम की सूरत हाल बनी हुई है, बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है मैदानी इलाकों में। वहीं हम देख रहे हैं कि अबालाई इलाकों में बर्फबारी का जो नया सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। वहीं जिला गांदरबल की अगर मैं बात करूं तो सोनमर्ग में आज फ्रेश स्नोफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल की तरफ से एडवाइजरी जो है, वार्निंग जो है, एवलांच वार्निंग जो है वो जारी की गई है। और जो भी 2400 से मीटर के ऊपर के जो भी बालाई इलाके हैं वहां पर एवलांच आने के खदशात जो है वो जाहिर किए गए हैं। और साथ ही में लोगों से और खासतौर पर टूरिस्ट से अपील की गई है कि वो ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते देखा था कि जोजिला पास पर जिस तरीके का जानलेवा एवलांच आया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा एहतियात बरत रही है और इसी के चलते अब हमें ये एवलांच वार्निंग जो है वो देखने के लिए मिली है, क्योंकि मौसम जिस तरीके का इस वक्त बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है, साथ ही में तेज हवाएं भी हमें देखने के लिए मिल रही है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हुआ है, लैंडस्लाइड्स भी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे तमाम तर एरियाज है जहां पर लैंडस्लाइड्स के खदशात बने रहते हैं या फिर एवलांच के खदशात बने रहते हैं। तो उन तमाम तर जगहों पर जो है वहां पर जाने को मना किया गया है लोगों से भी और टूरिस्टों से भी, ताकि कोई भी जो वाकया है वो पेश न आए। अगर हम जिला गांदरबल की बात करें तो सोनमर्ग के आसपास के ऐसे कई इलाके हैं जिसमें थाजवास ग्लेशियर है, जोजिला पास है, उसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एवलांच आने का खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। तो सबा, इंतजामिया ने लोगों और सयाहों को क्या कुछ मशवरा दिया है कि क्या लोगों को क्या करना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल हम देखते हैं कि जब हम जिला गांदरबल की बात करते हैं तो एक बड़ी आबादी यहाँ पर पहाड़ों में भी रहती है और हम देखते हैं कि आए दिन वो जंगलों का भी रुख करते हैं। साथ ही में टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं, सोनमर्ग वो पहुंचते हैं, उसके बाद वो थाजवास ग्लेशियर जाते हैं या फिर जोजिला पास पर जाने की कोशिश करते हैं। और ये तमाम तर इलाके जो हैं इस वक्त मौसम के लिहाज से बहुत ही हसास बने हुए हैं, क्योंकि इन इलाकों में लैंडस्लाइड्स और एवलांच आने के खदशात जो है वो जाहिर किए गए हैं। इसीलिए लोगों से और खासतौर पर टूरिस्ट से भी अपील की गई है कि वो ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें ताकि उनको किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। जी फर्शिता। और अगले 24 घंटे क्यों अहम बताए गए हैं सबा? जी देखिए, बिल्कुल जब एवलांच वार्निंग जाहिर की जाती है तो उसमें वो पूरी तरीके से देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की अगले 24 घंटों में किस तरीके का मौसम में सूरत हाल रहने वाला है। और कल रात ही मेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक वार्निंग भी सामने आई थी जिसमें 36 घंटे जो है जम्मू कश्मीर के लिए मौसम के लिहाज से काफी क्रूशल बताए गए थे। और अभी हम देख रहे हैं कि 24 घंटे तक हमें बारिशों का सिलसिला जो है, तेज बारिशों का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से तो 10 तारीख तक यूं ही मौसम हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो पेशन गोई मेट डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है कि 10 अप्रैल तक किसी तरीके से वक्फे समय बारिशों का और बर्फबारी का जो सिलसिला है बालाई इलाकों में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगले 24 घंटे अहम है, क्योंकि अगले 24 घंटों में हमें और ज्यादा बारिशें देखने के लिए मिल सकती है और बालाई इलाकों में बर्फबारी देखने के लिए मिल सकती है। और यकीनन जब मौसम की सूरत हाल ऐसी होगी तो तमाम तर जगह जो भी एवलांच प्रोन एरियाज है या फिर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है वहां पर जो एवलांच या फिर लैंडस्लाइड के खदशात है उनमें इजाफा होता है। इसलिए अगले 24 घंटे अहम बताए गए और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया। जी फर्शिता। और सबा, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि एवलांच की वार्निंग किन इलाकों के लिए दी गई है? ये देखिए, अगर मैं खासतौर पर जिला गांदरबल की बात करूं तो जिला गांदरबल के 2400 मीटर के ऊपर के जितने भी हाइट वाले इलाके आते हैं उनमें ये एवलांच वार्निंग जो है जाहिर की गई है। अगर हम सोनमर्ग के आसपास के इलाके देखें जिसमें थाजवास ग्लेशियर है या फिर जोजिला पास है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं वो अगर लद्दाख नहीं जा सकते तो कम से कम वो जोजिला पास तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, 0 पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम तर इलाके जो है इस वक्त एवलांच प्रोन एरियाज है और इन तमाम इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
हालांकि हम वहां पर देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के और ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात रहते हैं और वो वहां पर लोगों को जाने नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी वार्निंग जो है वो जाहिर की गई है ताकि लोग अपनी जगह पर मोहतात रहे, एहतियात बरते और इन इलाकों का रुख ना करें। सबा, अगर हम अभी के मौसमी सूरत हाल की बात करेंगे तो गांदरबल में कैसा कुछ मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रहा है? देखिए, सुबह से यहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी था। गुज़िश्ता रात पूरी रात यहाँ पर बारिशें जो है वो हमें देखने के लिए मिली है। अभी भी जो है हालांकि बारिश इस वक्त रुकी हुई है, लेकिन बादल जो है वो छाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर तेज हवाएं भी हमें देखने के लिए मिल रही थी और अभी भी मौसम की सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि कभी भी बारिशों का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो सकता है। और जैसे कि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि आज रात भी हमें बारिशों का सिलसिला जो है वो मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि कल दोपहर के बाद मौसम में कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल 10 तारीख तक वक्फे के बाद हमें इसी तरीके से बारिशों का सिलसिला देखने के लिए मिलेगा। और अभी भी जिला गांदरबल में भी मौसम उबर आलूद है और बारिशों का सिलसिला बना हुआ है। चलिए सबा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।